सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें एक खातून के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट से आज से चंद महीने पहले, ये मैं अप्रैल की बात आपको बता रहा हूं, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? सहाफियों पर पाबंदियां लग गई हैं, पीका जैसा खौफनाक कानून आप लेकर आ गए हैं, जुल्म और बर्बरियत चल रही है। शहीद अरशद शरीफ वाले मामले में मरियम नवाज ने उनकी लाश का मजाक उड़ाया था, और बदला क्या होता है? राणा सनाउल्लाह साहब, बदतरीन बदला नून लीग ले रही है और नून लीग बदला लेने में यकीन रखती है। अगर यकीन नहीं आता तो नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ कौन है, जरा ये देखें आप। ये नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ, जिसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ है। अब सिर्फ आप इस आदमी के कारनामे चेक कर लें, इस एसएचओ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नून लीग और नवाज शरीफ की सोच क्या है, कि उनका फेवरेट एसएचओ क्या कर रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। एहतशाम अली अब्बासी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि इस्लामाबाद पुलिस का अगवा बराए तवान में मुलव्वस नून लीगी सब इंस्पेक्टर अशफाक वड़ाइच थाना गोलड़ा से एसएचओ शहजाद टाउन तैनात कर दिया गया। याद रहे, अशफाक वड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने गौरी टाउन से एक शहरी को अगवा किया, 9 माह इसे हब्से बेजा में सीआईए सेल में रखा, 10 लाख रुपए तावान मांगा और मामला 5 लाख में तय पाने के बाद दीदा दलेरी से थाना सेक्रेटेरिएट में रकम वसूल करके वालिद के हवाले किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश की गई, जिस पे इनके खिलाफ अदालत ने एक्शन लिया। बस यही नहीं, अशफाक वड़ाइच के कारनामों की एक तवील फहरिस्त है। एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, मगर अशफाक वड़ाइच ने अदालती अहकामात को पसे पुष्ट डालकर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कवरेज करने वाले सहाफियों को भी धमकियां लगाई, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें एहतजाज केस में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी बेगम से भी इसी अशफाक वड़ाइच ने खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गालम गलोच की थी और गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। एक मजीद वाकया आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों खवातीन पे क्रैकडाउन के वक्त एक रात 1:30 बजे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। इस दिन दरअसल हुआ यह था कि एक इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक वड़ाइच, जिसने पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनको रेप की धमकियां दी, जिसके बाद वो वाकया बाहर लीक होता। इससे पहले राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसको झूठ करार दे दिया। डॉक्टर मारंग बलोच भी इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक वड़ाइच के थाने में कैद थी। डॉक्टर मारंग बलोच पर भी अपने 3 साथियों से मिलकर तशद्दुद किया। इस दौरान हामिद मीर के साथ भी इसी एसएचओ ने बदतमीजी की। शेख रशीद के मामला भी इसी एसएचओ ने किए और शेख रशीद ने अदालत में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी और उन्होंने कहा तुम्हें सबक सिखाने में आया हूं। शेख रशीद को रेड के दौरान पुलिस अमला 3 आईफोन, 3.25 लाख की रकम, 6 घड़ियां और मुलाजमीन के फोन भी छीन कर ले गए। इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के दौरान 7 आए वर्कर्स के बाहर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की वीडियो भी अशफाक वड़ाइच की ही वायरल हुई थी और पतंगबाजी के हवाले से इसी ने एक मजायका खेद ऐलान भी किया था मस्जिद से, जिसमें इसने कहा था जिसका बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। बड़े कारनामे हैं जनाब। ये अगर बदला नहीं है तो और क्या है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का फेवरेट एसएचओ है, फोटो भी मियां साहब के साथ है। दोनों के चेहरों की जो खुशी है ना, वो देखने के लायक है।
अब ये तो था नवाज शरीफ साहब का SHO। नाज़रीन एक चीज आपके सामने और रखता हूं, SIFC, इसको लोग कहते थे सफेद हाथी है, इसको लोग कहते थे लंगड़ा घोड़ा है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बना तो लिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था और पूरी कोशिश की इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसने नाकामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं SIFC ने। यानी जिस चीज को हाथ लगाते हैं, यानी हीरे और सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी कर देते हैं। हालात आप यहां से चेक करें कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस इदारे ने सरमायाकारी लेकर आनी थी। मुल्क की तारीख में पहली बार 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल हो गई। इस इदारे ने पाकिस्तान में ज़राअत को ठीक करना था। किसान इतना परेशान माजी में कभी नहीं था जितना अब परेशान है। इस इदारे ने किसान की हालत बदलनी थी। सियाहत के मामलात को इन्होंने बेहतर करना था, अपने हाथ में ली। सियाहत कहां से कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री, सियाहत, मुल्क के हालात, हर चीज जो SIFC से जुड़ी हुई है वहां पे एक बड़ा फेलियर है। हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी का अहल नहीं हो सका और एक कैटेगरी खत्म हो गई। बाबर और रिजवान की भी तनजली हो गई। अब नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया था मोहसिन नकवी की वजह से कि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, उसकी ख्वाहिश के तौर पे उसको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ है PCB के चेयरमैन के तौर पे। हालांकि उसे कख नहीं पता PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको अलिफ बे भी नहीं पता, ना उसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है, ना उसको क्रिकेट की समझ है। कहां एक प्रोफेशनल प्लेयर था यहां पे, और कहां पे एक ऐसा आदमी जो नाबल्द है बिल्कुल इस खेल से। वो गवर्नर है, वो नाच नाच के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ऐसा नाचने वाला गवर्नर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन फैसल वाडा ने कहा कि उसके नट बोल्ट कसे गए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन ये लेकर आने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक से बढ़ के एक तोहफा जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। पाकिस्तान भर में नाज़रीन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई थी, और उसका कोई रीज़न जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। सामने आएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद होने की इतलात मौसूल हुई, और ये तकरीबन शाम 4:30 बजे ये वाक़या हुआ कल। और इसमें जोंग के और जैज़ के इंटरनेट बंद थे। जैज़ ने वैसे भी पाकिस्तानियों से अरबों रुपए जायद वसूल कर लिए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना। जिसके सिस्टम में अच्छे ताल्लुकात हैं वो आवाम से अरबों रुपया निचोड़ दे और फिर बिल बांट के खा लें। तो जैज़ के बारे में ये इतला आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कोई 6 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तानियों से बटोर लिए हैं इजाफी, और ये गैर कानूनी तौर पर लिए हैं। बहरहाल अभी इंटरनेट के हवाले से कुछ बहाली हुई है पाकिस्तान में जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।